एक छोटे से शहर के एक साधारण से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला लड़का आरव अपनी सादगी, ईमानदारी और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो दुनिया को अलग नजर से देखता हो। उसी स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था सिया। सिया बहुत ही खुशमिजाज, चंचल और हर किसी की पसंदीदा थी। उसकी हंसी में ऐसा जादू था कि जो भी सुन ले उसका दिन बन जाए। दोनों एक ही क्लास में थे, लेकिन कभी खास बात नहीं हुई थी। आरव हमेशा पीछे वाली बेंच पर बैठता था और सिया अपनी सहेलियों के साथ आगे की बेंच पर। एक दिन गणित की क्लास में टीचर ने अचानक टेस्ट लेने का फैसला किया और सिया, जो पढ़ाई में थोड़ी कमजोर थी, घबरा गई। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी नजर आरव पर पड़ी। आरव ने उसकी आंखों में डर देख लिया और बिना कुछ कहे अपनी कॉपी थोड़ा सा आगे खिसका दी ताकि सिया देख सके। सिया ने धीरे धीरे उसके उत्तर देखे और टेस्ट खत्म होने के बाद जब टीचर बाहर गए तो सिया उठकर आरव के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। आरव ने बस हल्की सी मुस्कान दी और सिर झुका लिया। उसी दिन से दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता शुरू हुआ। पहले सिर्फ नोट्स शेयर होते थे, फिर धीरे धीरे बातें होने लगी। लंच ब्रेक में सिया कभी कभी आरव के पास आकर बैठ जाती और अपने टिफिन से खाना उसे भी खिलाती। आरव को यह सब बहुत नया लगता था, क्योंकि उसके पास पहले कोई ऐसा दोस्त नहीं था। दिन बीतते गए और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। स्कूल के हर फंक्शन में दोनों साथ नजर आने लगे। एक दिन स्कूल में वार्षिक उत्सव था और सिया ने डांस में भाग लिया था, जबकि आरव ने कविता पाठ में। जब सिया स्टेज पर आई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव ने पहली बार उसे इतने करीब से देखा और उसके दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे समय रुक गया हो। उसी रात आरव ने अपनी डायरी में लिखा कि शायद मुझे उससे प्यार हो गया है, लेकिन वो ये बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दूसरी तरफ सिया भी धीरे धीरे आरव की ओर खिंचती जा रही थी। उसे आरव की सादगी और उसकी खामोशी बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन बारिश हो रही थी और स्कूल जल्दी छूट गया। सिया के पास छाता नहीं था और वो गेट के पास खड़ी थी। तभी आरव उसके पास आया और बोला, चलो मैं छोड़ देता हूं। दोनों एक ही छाते के नीचे घर की ओर चल पड़े। रास्ते में कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन दोनों के दिल बहुत कुछ कह रहे थे। उस दिन के बाद दोनों का रिश्ता और भी खास हो गया। वे साथ पढ़ते, साथ हंसते और हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करते। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, बोर्ड एग्जाम करीब आ रहे थे और पढ़ाई का दबाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन सिया ने आरव से कहा कि अगर हम अच्छे कॉलेज में नहीं गए तो शायद हम अलग हो जाएंगे। ये सुनकर आरव के दिल में डर बैठ गया। उसने पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी ताकि वो सिया के साथ रह सके। दोनों ने मिलकर दिन रात मेहनत की और आखिरकार एग्जाम खत्म हुए। रिजल्ट का दिन आया और दोनों बहुत नर्वस थे। जब रिजल्ट आया तो दोनों ने बहुत अच्छे अंक हासिल किए, लेकिन सिया को शहर के बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया, जबकि आरव को अपने ही शहर में रहना पड़ा। ये खबर सुनकर दोनों के चेहरे पर खुशी के साथ साथ एक दर्द भी था। विदाई का दिन आया और स्कूल के आखिरी दिन दोनों एक कोने में खड़े थे। सिया की आंखों में आंसू थे और आरव की आवाज भर्रा रही थी। सिया ने धीरे से कहा, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? और आरव ने जवाब दिया, कभी नहीं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर अपने अपने रास्ते चल पड़े। कॉलेज शुरू हुआ और धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। पहले रोज बात होती थी, फिर हफ्ते में एक दो बार, और फिर कभी कभी। नई जिंदगी, नए दोस्त और नई जिम्मेदारियों के बीच उनका रिश्ता कहीं खोसा गया। लेकिन आरव आज भी हर रात अपनी डायरी में सिया के बारे में लिखता था और उसकी यादों में खो जाता था। दूसरी तरफ सिया भी जब अकेली होती तो पुराने दिनों को याद करती और उसकी आंखें नम हो जाती। कई साल बीत गए और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए।